जय गुरुदेव। हमरे हित गुरुदेव जी, धारे मनुज स्वरूप। मूरख मन पति आए नहीं, भटकी फिरे भव को। यही विधि बीते जन्म बहु, नहीं कीन्ही परतीत। कृपा करो अब सतगुरु, धारूं भक्ति रे। मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, तो बिन रक्षक भवसागर में, तो बिन रक्षक भवसागर में, डूब डूब के मरी हो, डूब डूब के मरी हो। मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। बहु दुख भोग मानुष तन पायो, बहु दुख भोग मानुष तन पायो। फिर 84 में परी हो, फिर 84 में परी हो। मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। यदि बन गया पाप कछु तन से, यदि बन गया पाप कछु तन से, नरक कुंड में परी हो, नरक कुंड में परी हो। मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। जम के दूत बहुत दुख दे हैं, जम के दूत बहुत दुख दे हैं। पर बस जरी हो मरी हो, पर बस जरी हो मरी हो। मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम
मन तुम भजन नहीं अधिकारी हो। मन तुम भजन नहीं अधिकारी हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेम, जीवात्मा कहाँ है? यहाँ बैठे, यहाँ पर, यहीं बहुत पतला सुराख है जिसको आप इन बाहरी आंखों से नहीं देख सकते हो। इसीलिए जीवात्मा जब उसी पतले सुराख से उतारी गई है तो जीवात्मा को भी आप नहीं देख सकते हो इन आंखों से। एक ही रास्ता इसमें डालने का है और उसी रास्ते से मरते समय जीवात्मा बाहर निकलेगी। उसी का ये जलवा है, उसी का यह पसारा है। उसकी ताकत कहाँ आती है? यहाँ से यहाँ आती है इस आँख के ऊपर, आँख से कान के ऊपर, और कान से यहाँ गला में, और यहाँ से यहाँ चक्र है। यानी आपको सुबह बताया था कि चक्र चलता रहता है। आद्या महाशक्ति जिनको कहा गया, यानी समझो ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ, उनकी यहाँ छाया पड़ती है, उनका स्थान यहाँ बताया गया है। और उसके बाद वहाँ से जो है वापस ताकत आती है जीवात्मा की, कहाँ? हृदय पर, जहाँ शिव और पार्वती की छाया पड़ती है। फिर विष्णु और लक्ष्मी की छाया पड़ती है, कहाँ? नाभि में। तो यहाँ वो ताकत आती है जीवात्मा की। और फिर जिससे पेशाब बाहर होता है, जिसको इंद्रिय चक्र कहते हैं, वहाँ पर अनुसंधु ताकत आती है, जहाँ पर ब्रह्मा, सावित्री, गायत्री, सरस्वती का स्थान है, वहाँ पर पड़ती है। उसके बाद में नीचे जहाँ से मल निकलता है, गणेश जी का स्थान, वहाँ पर उनकी छाया पड़ती है। और फिर वो चक्र चलते रहते हैं, रिद्धि सिद्धि मूर्छल करती रहती हैं। आपको बताया था कि वहीं पर पंखुड़ियाँ जो 4 दल की हैं, दक्षिण पंखुड़ी पर वो यमराज दिखाई पड़ते हैं, पूरब इंद्र और वरुण उधर दिखाई पड़ते हैं उत्तर में। इस तरह से समझो आप कि यानी ये देवताओं की परछाइयाँ पड़ती हैं। तो अब आप फिर समझो इसको कौन चलाता है? जीवात्मा चलाती है। जीवात्मा की ताकत कहाँ तक आती है? गुदा चक्र तक आती है। उसके बाद में वो जो चक्र चलता रहता है, उसकी ताकत से नीचे ये पैर चलते रहते हैं, घुटने चलते रहते हैं, अंगूठे तक हानि ताकत आती है। तो देखो, जैसे आप ये समझो कि ऐसी मशीन बन गई कि जो हवा से चलती है, जिसको पवन चक्की कहते हो, तो पंखुड़ियाँ ऐसे चलती रहती हैं और उससे बिजली पैदा होती रहती है, बल्ब जलता रहता है, पंखा चलता रहता है। ऐसे ही उसकी ताकत से, हवा की ताकत से वो चलता है। हवा का प्रेशर, हवा का दबाव पवन चक्की के पंखों पर जब पड़ता है तो वो चलता है, उससे बिजली बनती है, करंट बनता है उससे। इसी तरह से जब ये चक्र चलता है तो ताकत उतर करके अंगूठे तक आती है और फिर ये शरीर चलता रहता है। ये शरीर चलता रहता है। अब ये चलता कैसे है? इसको खुराक कहाँ से मिलता है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसमें है प्राण, 10 प्रकार के प्राण हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, क्रूम, क्रिकल, शेष, नाग, बहुत से प्राण हैं, 10 प्रकार के। मुख्य प्राण कहाँ है? यहाँ पर है, हृदय के में। और बाकी प्राण कहाँ हैं? नाभि में है, इंद्रिय द्वार पर है, आँखों के पास में है, भौहों के पास में है। ये कई जगहों पर यह प्राण हैं। तो ये मुख्य प्राण यहाँ है। तो यहाँ पर सीधे यानी खुराक मिलता है, उसको खुराक जाती है। तो उसका खुराक क्या है? प्राण का खुराक क्या है? देखो, हवा में चलने के लिए, हवा में उड़ने के लिए
यानी हवा की ज़रूरत होती है। तो जैसे आप देखो, हवा जैसा तेज़ चलती है साइकिल, बाइक, गाड़ी, तो उसमें हवा टायर में रहता है, उसी से वो चलती है। आप इसी तरह से इसको चलाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। तो वो हवा कहाँ से मिलती है? ये वायुमंडल। देखो, यहाँ हवा चारों तरफ फैली हुई है, चारों तरफ हवा फैली है, इससे मिलती है। तो किसके द्वारा मिलती है? ये जो नाक के दो सुराख हैं, इसके द्वारा मिलती है। तो इससे ये सुराख, नाक के सुराख हवा को वायुमंडल से ले लेते हैं और इस प्राण को देते हैं। यहाँ जो सीने में है, मुख्य प्राण है, जिसके निकल जाने के बाद फिर आप फिर समझो कि ये तत्व खत्म होने लग जाते हैं। सबसे बाद में पृथ्वी तत्व खत्म होता है। आप फिर समझो जल तत्व जल में मिल जाते हैं, अग्नि अग्नि में मिल जाती है, और समझो आकाश आकाश में मिल जाता है। ये तत्व फिर खत्म हो जाते हैं निकल करके, इनका स्थान है ऊपर में। तो ये जैसे हवा चलती है, पवन देवता, इनका स्थान कहाँ? ऊपर में है। ये वहीं से हवा देते हैं, तो ये सब अपने आप निकल जाते हैं। लेकिन जब प्राण निकलने का होता है, प्राण निकल जाता है, तब जब तक प्राणों को हवा मिलती रहेगी, तब तक इनको खुराक मिलता रहेगा। तत्वों को एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं और ये शरीर चलता रहेगा। अब इसमें नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां हैं और लाखों की संख्या में नसें हैं, जिनको डॉक्टर भी नहीं देख पा रहे हैं। मशीनें होती हैं, जिसको माइक्रोस्कोप इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। उससे भी कुछ नसें ऐसी हैं कि जिनको नहीं देखा जा सकता है। इसीलिए बहुत से लोगों को कहा जाता है कि जब न कोई गुंजाइश हो, न बचने की उम्मीद हो, तब ऑपरेशन कराओ, नहीं तो ऑपरेशन से बचो। अब आजकल तो ऑपरेशन बहुत सरल हो गया, और बेईमानी जिसके मन में आ गई, जो यही सोच लिया कि ऑपरेशन में ही पैसा मिलता है, तो वो ऑपरेशन बड़े आसानी से बता देते हैं, जबकि दवा से भी ठीक हो जाता है, बच्चा नॉर्मल पैदा हो जाता है। लेकिन जैसे अस्पताल में प्रसव कराने के लिए, यानी प्रसव के पीड़ा से दुखी औरत पहुंचती है, तो तुरंत कहते हैं ऑपरेशन करा दो, ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन जब हो जाता है तो स्वास्थ्य सही फिर नहीं रहता है, क्योंकि ये छोटी छोटी नसें जो कट जाती हैं, फिर ये जुड़ नहीं पाती हैं। तो कोई न कोई रुकावट, बाधा आती रहती है। खून के सप्लाई में, पानी के सप्लाई में, जो अलग अलग जिनकी सप्लाई है, हवा की सप्लाई में दिक्कत आती है, तब वही आदमी अस्वस्थ हो जाता है, सुस्त हो जाता है, चुस्ती खत्म हो जाती है, दिल दिमाग उतना बढ़िया से काम नहीं करता है, फ्रेश नहीं रहता है। तो आप ये समझो कि बहुत पतली पतली नसें हैं। और कोश है, कोश किसको कहते हैं? कोश कहते हैं कि जो चैतन्यता लाता है, विवेक जगाता है, जो आप समझो कि चैतन्यता लाता है। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। वक्त सतगुर हमारे देशां पधारे, दया दुआ दे मेह बरसाए, बरकत दी नदी बहदी जावे, जिन देखे सुने वो सुख पाए। देवभूमि पर वक्त के समरस संसत गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज का आगमन। सत्संग व नामदान कार्यक्रम 6 जून 2026 दिन शनिवार प्रातः 10 बजे से। स्थान ग्रीन वैली रिसॉर्ट, मोइन समनोली बाईपास रोड,
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के पास, चिंतापूर्णी, हिमाचल प्रदेश। संपर्क सूत्र 9418015533 व 9418269284। और जय गुरुदेव। जैसे ये सर जब सो जाते हो तो होश नहीं रहता है, और कोई जगाता है तो जग जाते हो फट से। चैतन्यता किससे आती है? कोश से आती है। वो उसको कोश कहा गया है। फौरन जग जाते हो। और वो कोश अगर न रहे या वो कोश का सिस्टम बिगड़ जाए तो बहुत से लोगों को ऐसे हिलाते रहो, डुलाते रहो, जल्दी आँख खोल ही नहीं पाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि बड़े धीरे से ऐसे बोल दो तो फट से आँख खोल देते हैं। उनका वो कोश जो जगाने वाला है बहुत तेज है, बहुत फास्ट है। तो कोश होते हैं। और ये कमल होते हैं अंदर में जो शरीर को चलाते हैं। ये कमल जब रुक जाते हैं तब वो अंग शून्य पड़ जाता है। मरते समय क्या होता है? खिंचाव होता है, सिमटाव होता है। तो नीचे अंगूठे से सिमटाव पहले शुरू होता है तो वो स्थान सब शून्य पड़ता चला जाता है। फिर ये घुटना तक का सिमटाव हुआ तो उधर शून्य हो गया। फिर नीचे से ऊपर जब यहाँ आए, जहाँ से मल निकलता है लेट्रिन करते हो, वहाँ जो कमल है वो रुक जाता है तो वो शून्य पड़ जाता है स्थान। फिर उसमें कोई चैतन्यता नहीं रहती है, टट्टी पेशाब हो जाता है। तो वही कमल जो चलते रहते थे वो रुक गए। तो जब जिंदा रहता आदमी तो कमल का जो पत्ता है सो ऊपर की तरफ रहता है, और जब स्थान शून्य होता है तब वही कमल के पत्ते नीचे आ जाते हैं। और जब आप समझो कि आदमी जिंदा रहता है तब एकदम से कोमल खिला हुआ पत्ता वो दिखता है। और उसके बाद में जब मरने का समय आता है, सिमटाव होता है, तो वही मुरझाए हुए पत्ते हो जाते हैं। बस खिंचाव हुआ तो वहाँ से ये बुरा चक्र रुका, वो कमल रुका। फिर उसके बाद में इंद्रिय वाला रुका, और फिर उसके बाद में आपका नाभि वाला रुका, और फिर हृदय वाला रुका, और फिर यहाँ कंठ तक का ये सब स्थान शून्य हो गया। तब अंदर में कोई भी अन्न नहीं जाता, पानी भी अंदर नहीं जाता है। जब तक नीचे के स्थान शून्य रहते हैं तब तक आप समझो कि डाल दो कोई चीज़ तो पेट में यहाँ चला आता है। लेकिन जब ये शून्य हो गया तब रुकावट आ जाती है। फिर अंदर नहीं जाता है। सीने में आ गया तो फिर यहाँ तक आएगा। और कंठ में अगर अन्य समझो कि कंठ चक्र रुक गया तब कुछ नहीं अंदर जाता है। तब उसी समय पर ये जीवात्मा अपने जगह से खिसकती है और फिर कहाँ जाती है? अंदर में मृत्यु कमल है। मृत्यु कमल पर जब जाती है तब पापी कुकर्मी जीवों के अन्य प्राण और जीवात्मा को वो समझो क्या करते हैं, यमराज के दूत ऐसे खींचते हैं, इसे बड़ी तेजी से, बड़ी छटपटाहट होती है, और बस फट से ऐसे चैतन्यता आती है और उसके बाद ऐसे आदमी का आँख बंद हो जाता है। तब ये जो आँखों के ठेला हैं, आँखों की जो ये गोली है, ये ऊपर की तरफ चढ़ जाती है इससे, फिर वो नीचे नहीं आती है। अभी तो ऊपर करो, नीचे करो, अगल बगल करो, आप जिधर चाहो करो, लेकिन फिर ऊपर चली जाती है। तब लोग कहते हैं कि अब इनकी मृत्यु हो गई। लक्षण पहले से मालूम होने लग जाते हैं। जैसे पैर शून्य हुआ तैसे ही पैर ठंडा हो जाता है, गर्मी खत्म हो जाती है। अग्नि तत्व से इसमें गर्मी रहती है। सबसे ज़्यादा गर्मी पेट में रहती है, माँ के पेट में रहती है। इसीलिए बच्चे को तपना पड़ता है 9 महीने माँ के पेट में। तो पूरी गर्मी फिर नीचे से ख़त्म होती चली जाती है। तब लोग कहते हैं कि पैर ठंडा हो गया अब इनका, फिर हाथ ठंडा हो गया।
और फिर जब यहाँ से जीवात्मा सरकती है ऊपर जाती है, तब ये नब्ज भी बंद हो जाती है ये, क्योंकि ये यहाँ से जुड़ी हुई है, यह हाथ यहाँ से जुड़ा हुआ है, नब्ज भी बंद हो जाता है। लेकिन ये यहाँ पर धुक-धुकी ऐसे चलती रहती है, ऐसे चलती रहती है, और जब सट से खींचता है तब वो धुक-धुकी भी बंद हो जाती है। तो ये तो मरते समय होता है। आप कहोगे भाई हमने ये भी सुना है कि साधक रोज मरता है और रोज जीता है, तो बात तो सही है। इसी को खींचना रहता है। कब खींचना रहता है? ध्यान के समय में प्रेमियों, जब ध्यान लगाया जाता है तो नीचे से पूरी याददाश्त को ऊपर लाया जाता है। अभी जो है आपका मन इधर चला जाता है, पैर की तरफ, टट्टी पेशाब की तरफ, खाने की तरफ, पेट भरने की तरफ अभी चला जाता है। तो इसीलिए जो इस जीवात्मा के ताकत के साथ मन है, कल सुबह बता दूंगा मन कौन है, अब इतना आज समय नहीं है क्योंकि नामदान भी देना है। तो अब आप में समझो कि मन चला जाता है, लेकिन जब यानी खिंचाव होता है इधर मन का, तब वो समझो उधर से ध्यान हट जाता है। लेकिन मरते समय ये प्राण नीचे के जो 5 प्रकार के हैं वो भी ऊपर आ जाते हैं, और इसमें नहीं आते हैं। किसमें? साधना करने में। तो जीवात्मा की ताकत जो फैली हुई है वही जब ऊपर आ जाती है तो वो ताकत और तेज हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है वो। जैसे ये सूरज की किरणें हैं, सूरज की किरणें फैली हुई हैं, और ये एक आतिशी शीशा होता है, उसको अगर सूरज के सामने आप लगा दो तो वो फैली हुई जो बैनी आह पीनाला, ये जो 7 सतरंगी ये किरणें हैं, ये सब इकट्ठा हो जाती हैं। पीला, नीला, हरा, लाल, सुर्ख, यानी सब सफ़ेद, ये सब जो किरणें हैं ये सब इकट्ठा हो जाती हैं। और जब इकट्ठा हो जाती हैं तो गर्मी बहुत मिलने लगता है, और उस शीशा के नीचे आप रुई लगा दो, कपड़ा लगा दो, तो थोड़ी देर के बाद जलने लगेगा। ऐसे ही पूरी ताकत खींच करके जब वहाँ आ जाती है यहाँ पर, तब समझो ये जीवात्मा आगे को बढ़ जाती है। लेकिन ये जो आप समझो कि चैतन्यता रहती है वो खत्म नहीं होती है, तो वही चैतन्यता फिर वही प्राण उसको खींच करके ले आते हैं, और कुछ दूर तक जीवात्मा को याद रहता है कि हमारा देखो वो शरीर बैठा हुआ है। ये ऊपर निकलने के बाद याद रहता है, दिखाई पड़ता है कि ये यहाँ पर समझो हम बैठे हैं या लेटे हैं, और हम निकल के आ गए हैं, हमारा शरीर पड़ा है, हम लौट करके उसमें जाएंगे। लेकिन ऊपर का स्थान जो आपको बताया, अभी नामदान दूंगा तब आपको बता दूंगा, जो नए लोग आए हो, ऊपर जब ये ज़्यादा दूर निकल जाती है तब ये भूल जाता है। लेकिन तार बराबर जुड़ा रहता है, वो तार कटता नहीं है, तो बराबर जुड़ा रहता है। तो ये जो जीवात्मा है ये समझो बराबर ऊपर भी जाती है और नीचे भी आ जाया करती है। तो मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल, कहा गया कि मनुष्य शरीर ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसको कोई बना नहीं सकता है। मनुष्य के रचना के बाहर की चीज़ है, दिल दिमाग से बाहर की चीज़ है, इसको कोई भी पंडित मुल्ला पुजारी बना नहीं सकता है। कोई भी इसको वैज्ञानिक ज्योतिषी पंडित पुजारी कोई नहीं बना सकता है। इसको इसको यानी भगवान जिसको कहते हो, ईश्वर खुदा कहते हो, उनके द्वारा सिस्टम से यह बनता है। मसाला किसका है? इसने दिया हुआ सतपुरुष का है। तो यह अनमोल है। अब इसका पता कब चलता है कि अनमोल है और इसमें यह सब सिस्टम है? तो कहा कि मानव जन्म बड़ा अनमोल, और सदगुरु मिले तब दिया भेद खोल। अरे कोई भेद ही मिलेगा तब तो भेद खोलेगा। तो वो कौन होते हैं? सदगुरु कौन होते हैं? सदगुरु यानी समझो कि दर्जा एक अलग है। गुरु बहुत होते हैं, विद्या गुरु होते हैं, आपको बताया। आध्यात्मिक गुरु 2 तरह के गुरु होते हैं, और भी बहुत गुरु होते हैं।
आप पे समझो प्रेमियों, लेकिन गुरु का दर्जा तो ऊंचा होता है, लेकिन वो आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते हैं। उनको जैसे कोई मास्टर 5 दर्जा पढ़ाता वो भी गुरु कहलाता है, 8 दर्जा पढ़ाता है, 10 दर्जा पढ़ाता, 12 पढ़ाता, 14 पढ़ाता, सब मास्टर कहलाते हैं। लेकिन योग्यता जानकारी अलग अलग होती है। 5 दर्जा पढ़ाने वाले को कहो कि हमारे लड़के को इंजीनियर डॉक्टर आप बना दो पढ़ा करके, तो नहीं बना सकता है, योग्यता नहीं है। तो कहा गया कि गुरु गुरु तो सब बड़े, कोई नहीं छोट, और शब्द पारखी महीन है, बाकी चावल मोट। तो शब्द किसको कहते हैं? जिसके लिए कबीर साहब ने कहा पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ करके मर गए और कुछ नहीं मिला, किताबी ज्ञान से कुछ नहीं मिलता है। कहा गया पढ़ना लिखना चातुरी, यह तो चतुरता है पढ़ना लिखना, कोई भी पढ़ लिख सकता है, पढ़ना लिखना चातुरी। अब यह तो काम सहज और काम जलन मन बश करन गगन चढ़न मुश्किल। ये जो काम वासना है, किताब पढ़ने से आप फिर समझो ख़त्म नहीं होती है, और गंदी किताब अगर हाथ में लग गई कहीं तो काम वासना को और प्रज्वलित कर देती है। जैसे समझो कि आग में घी पड़ जाता है, बुझने के बजाय उसमें घी पड़ जाता है, वो और बढ़ जाता है, तो काम वासना बढ़ जाता है। काम जलन, काम को दबाना पड़ता, जलाना पड़ता है। काम जलन मन बश करन, मन जल्दी वश में नहीं होता है। अरे बड़े बड़े पंडित जोर लगाया, नहीं भूत मन वश में आया, लाख करो तदबीर प्यारे गुरु बिना। गुरु के बगैर, गुरु की दया के बगैर मन वश में नहीं होता है। गुरु के पास होती है सणसी, नहीं तो यह मन गेंदे की तरह उछलता रहता है। जैसे गेंदे को जमीन में पटको, गेंदे को दीवार में मारो, तो फिर वापस आएगा, वो और ऊपर जाएगा। नीचे पटकोगे तो कि रुक जाए, ही ऐसे रखोगे तो कि रुक जा, तो ऊपर बढ़ेगा वो। ऐसे ही ये मन है, तो काम जलन मन बश करन गगन चढ़न मुश्किल, बहुत मुश्किल काम। इसी का अभियान चलाना है आगे जा कर के। वहाँ अपने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने ज़िला में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर हो सके वहाँ पर ये शिविर लगाना है। ध्यान भजन का जो कार्यक्रम रोज़ सुबह शाम का होता है, चाहे आश्रम हो चाहे आप लोग कहीं जगह बनाए हो प्रेमियों, वो तो बराबर चलता रहेगा। शिविर समय समय पर लगेगा, 4 घंटे का लगाओ, 8 घंटे का लगाओ, 24 घंटे का लगाओ, 48 घंटा, 72 घंटा, 120 घंटे का लगाओ। आप 9 दिन का भी लगा सकते हो, जहाँ जैसा संभव हो, जहाँ जैसा चल जाए। लेकिन ये जो चलेगा ये अखंड रहेगा, खंडित नहीं होगा। वह कुछ लोग बोलते ही रहेंगे जय गुरुदेव नाम की ध्वनि, तो इसको आप चलाओ। इससे आपको बीमारियों में राहत मिलेगी और साधना करने में भी मदद मिलेगी। इसलिए इस अभियान को आप लोग प्रेमियों यहाँ से जाने के बाद भी चलाना।